तो वहाँ पर मैंने देखा भी है, सुना भी है, होता भी है कि किसी भी इंडस्ट्री में 10% लोग ही कामयाब होते हैं, 90% लोग कामयाब नहीं होते। 90% लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। कईयों के पास नॉलेज भी होती है, शिक्षा भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते और उसको हम भाग्य का नाम देकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बात गलत है। मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हैं कि हम उन 10% लोगों में से आएं जो एक्सेल करते हैं, जो स्टार बने, जो फेमस बने, जिनके काम को रिकग्निशन मिले। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है तो उसमें कौन सा ऐसा मंत्र है कि जो ये 10% वाले लोग हैं ये 90% लोगों से अलग हैं? कई बार तो 98% लेने वाला लड़का भी जो है खड़ा है वो अभी तक नौकरियां मांग रहा है, और जो 50% पास किया हुआ है उसको नंबर 1 पे डाल दिया है, नंबर 3 पे डाल दिया है। एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, एक कुक का जो पोता है ओबामा वो प्रेसिडेंट अमेरिका का बन रहा है। इनके पास क्या शक्तियां हैं? इनके पास क्या है? ये 10% जो लोग हैं इसमें मैं शामिल होना चाहता हूं। यहां पढ़ने के बाद इनके पास एक शक्ति है, उसका नाम है इनर शक्ति। आपको भी नॉलेज है, मुझे भी नॉलेज है, आपको भी इंफॉर्मेशन है, मुझे भी इंफॉर्मेशन है, आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अंदर की शक्ति है। आई हैव इनर स्ट्रेंथ कि मैं किसी भी क्राइसिस में खड़ा होकर स्माइल कर सकता हूं, शांत रह सकता हूं और उस शांत तरीके से पूछने वाले को जवाब दे सकता हूं। ये शक्ति कहां से आएगी? जिम तो मैं अटेंड कर सकता हूं, मसल बना सकता हूं, पर ये शक्ति कहां से आएगी? जहां मैं इंटरव्यू में जाऊंगा या मैं कभी सभा में बैठूंगा या कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा या कंपटीशन में जाऊंगा तो आई शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ कि यस सर, आई ऑल्सो नो माई जॉब एंड आई नो दैट आई कैन एक्सेल इट एंड आई एक्सेल इट एंड आई डू इट। देयर आई बिकम द टॉप, देयर आई बिकम। That is what I have learned for the last 40 years of my career when I came like you, like a struggler in Bombay. And this is what I learned right from the beginning when I was 22, 23. कि मेरी आध्यात्मिक शक्ति जो मेरी अपनी अंदर की शक्ति है वो मुझे काम देगी। नॉलेज भी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन भी ज़रूरी है, टैलेंट भी ज़रूरी है, लेकिन ये मैं कहाँ से लाऊंगा? किस तरह की बातें करते हैं मेडिटेशन होना चाहिए, किस तरह की बातें करते हैं योगा होना चाहिए? ये तो बुड्ढों का काम होता है, हमारा काम तो नहीं होता है। लेकिन नहीं, ये मुझे बाद में समझ आया और मैं उसको साथ साथ लेके चला। और जितने भी 10% के लोग हैं, अगर आप उनको कभी ध्यान से देखो, उनके घर जाके पूछिएगा, आपको पता लगेगा कि उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति, एक इनर स्ट्रेंथ। जबान की स्ट्रेंथ अलग है, नॉलेज की स्ट्रेंथ अलग है, टैलेंट की स्ट्रेंथ अलग है। इनर स्ट्रेंथ है जो उनकी आंखों के ऊपर एक दृढ़ता, एक संकल्प जो है वो नजर आता है। कैसे नजर आता है? इन्हीं चीजों से। इसीलिए जिस वक्त मैं फिसलिंग गुड का मैं डिजाइन कर रहा था 2000 में, तो मैंने बहुत सी चीजें डिजाइन की थी। ये जमीन 5 एकड़ की नहीं थी, ये 20 एकड़ की थी, जिसके अंदर मैंने मेडिटेशन सेंटर भी लगाए थे, जिसमें मैंने विपासना भी रखा था, जिसमें मैंने ये भी रखा था कि साइलेंस रूम भी है, जिसमें ये चीज़ भी हैं जहाँ पर कि स्टूडेंट अकेला बैठ के कुछ सोच सकता है, लिख सकता है। एक तपोवन है उसके लिए, एक शांति निकेतन है उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सब चीज़ें वो नहीं होती जो कि आप बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका फिर वक्त आता है कि वो चीज़ें बनती है, क्योंकि आपका इरादा था, आपका विजन था और आप ऐसा सोचते थे कि हमारे बच्चों को खाली शिक्षा ही नहीं, खाली टेक्स्ट बुक ही नहीं, खाली एग्ज़ाम ही नहीं, उनको एक आदमी भी बनाना है, एक इंसान भी बनाना है और कलात्मक इंसान बनाना है, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी बनानी है। यू कैन बी ए कैमरामैन, यू कैन बी ए साउंड इंजीनियर, यू कैन बी MBA, यू कैन बी मैनेजर, बट देयर हैज टू बी आर्टिस्टिक स्किल विद इन यू। हर चीज को देखने का नजरिया जो है वो आपका आर्टिस्टिक होना चाहिए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे कोई भी हो। आर्ट का मतलब खाली यही नहीं कि जो गाना बजाना जानता है या ड्रामा जानता है वही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूं कि पुराने ज़माने में जितने भी छोटे छोटे एम्परर थे या केले थे या राज्य थे, चाइना में, कोरिया में, और छोटे छोटे लोग थे, वो अपने बच्चे को जब पैदा होता था उसको 2 किस्म की शिक्षा देते थे।
3 साल होते ही 4 साल होती है। 2 टीचर वो एक्स्ट्रा रखते थे, बाकी तो शिक्षा देते थे। एक टीचर होता था इंग्लिश का, और वो लंदन से इंग्लिश टीचर मंगाते थे ताकि ये ऐसी भाषा सीखे, भले मैं चाइनीज़ हूँ, कोरियन हूँ, जो भी है, जहाँ ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकेगा बड़ा होके। ही कैन स्पीक एंड कम्युनिकेट विद द पीपल। दूसरी ट्रेनिंग जो देते थे उसको एक्टिंग की ट्रेनिंग देते थे, एक एक्टिंग टीचर रखते थे उसके लिए। अब आप सोचेंगे कि एक महाराजा अपने बच्चे के लिए एक्टिंग टीचर क्यों रख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, लेकिन मतलब था, वो राजा को मालूम था, विद्वान को मालूम था। वो इसलिए था कि जब ये एक्टिंग कोर्स एक्टिंग करेगा तो ड्रामा करेगा। ड्रामे के अंदर ये राजा का बेटा है, ये सब चीज़ें बड़े बड़ी देख रहा है, पैलेस, ऐश्वर्य, सब चीज़ें, लेकिन ये कभी अभी गरीब का रोल करेगा, ये छोटे किसान का, छोटे वर्कर का रोल भी करेगा, उसकी वेशभूषा पहनेगा, उसकी जो अनुभूतियाँ, अनुभव और उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो सेंसिटिविटीज़ है, उसको वो अंदर लेगा एज एन एक्टर, और वो महसूस करेगा कि गरीब आदमी कैसे महसूस करता है, एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो कैसे महसूस करता है, एक स्त्री कैसे महसूस करती है, एक मुंशी, एक राजा, एक मंत्री कैसे महसूस करता है। वो सब पात्र करता था, सब कैरेक्टर करता था। और जब वो बड़ा हो जाता था 20-22 साल का, उसको ताज पहनाया जाता था, तब वो जब भी कोई उसके सामने न्याय मांगने आता था, उसे मालूम था कि ये रोल मैंने किया हुआ है, इसकी पीड़ा, इसकी वेदना मैं समझ सकता हूँ। वो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग करने के लिए नहीं था, स्टेज में एक्टर बनने के लिए नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वो उसको सिखाया जाता था। इसी तरह से जो अभी लाली जी ने आपको समझाया कि हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र बने हैं, वो जो 1000 साल पहले थे, जो कुचल गए, ख़त्म हो गए, उसमें यही था कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को अंदर से अगर शक्ति देंगे तो सारी चीज़ें वो जल्दी समझ जाएंगे, जहाँ सारी चीज़ें का मुकाबला ठीक कर सकते हैं। इसीलिए 5th वेदा के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, स्किल है, स्पीच है, लिखना है, बात करना है। अब आप बोलेंगे साहब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमको, म्यूजिक से क्या पड़ता है अगर नहीं आता तो? म्यूजिक नहीं आता है तो म्यूजिक की समझ तो है, होनी चाहिए। म्यूजिक एक ऐसी साउंड है जो आपको पूरी यूनिवर्स की एनर्जी जो है आपके बॉडी में डालती हैं, जिसकी वजह से पत्ते भी जो हैं हिलते हैं, जिसकी वजह से बीमार लोग भी ठीक होते हैं। कहीं हॉस्पिटल्स में म्यूजिक को यूज़ किया जाता है, एनवायरनमेंट्स को चेंज करते हैं, आपको शांति मिलती है, आपको पीस मिलता है, और उससे आपकी सोचने की शक्ति उस 10% लोगों के पास आने के लिए मिलती है। म्यूजिक आप जाने ना जाने, लेकिन म्यूजिक समझें और म्यूजिक को अगर उसके अंदर चले जाएं तो वो जो आपकी अंदर आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ती है। हमारे भजन क्यों पोइट्री में नहीं गाए जाते, गानों में गाए जाते हैं? क्यों संस्कृत के श्लोक हैं जो वो गाने में गाए जाते हैं? क्यों आज़ान जो है गाने में पढ़ी जाती है? क्यों चर्च जो है बेल्स बजती हैं और चर्च के पूरे संगीत होता है उसका? Because the music is all over the temples of all kind, so that your soul and your body gets elevated, you get fresh, you get connected to the God, to the Almighty. Drama, I told you, drama is important for you so that you understand, you communicate properly, you become a communicator with compassion. आपको दूसरे की सोच आपको समझ आती है, दूसरे की दुख, दूसरे क्या बात करना चाहता है और किस स्थिति में है आपको समझ आएगा। ये ड्रामा सिखाता है आपको। नृत्य क्या सिखाता है? नृत्य ये डांस ये सिखाता है कि आपकी बॉडी की कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए। आपकी बॉडी में एक डिसिप्लिन लाता है, आपकी फिजिक में एक डिसिप्लिन देता है, आपकी मन में आंतरिक एक शक्ति लेके आता है, जिससे माइंड भी स्ट्रांग होता है और डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है। आप कोई भी आर्ट देखेंगे, आर्ट फॉर्म, उसमें कहीं ना कहीं आपकी उन्नति के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। बात 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, लिखेंगे, फर्स्ट आएंगे और कुछ चालाकी करेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे, कुछ कनिंग करेंगे, अपना जीत जाएंगे। आपको कभी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। आप टैलेंटेड कैसे बनेंगे? आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं, आप तो खड़े हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं।
वो होना चाहिए, तब आप 10% पे आएंगे, नहीं तो 90% में आप फेलियर की तरह या नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह आप खड़े रहेंगे वहां पर। तो ये जो शक्तियां हैं ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इन्हीं को सोचकर हम लोगों ने एक डिज़ाइन किया कि चलो इसका नाम जो है फिफ्थ विदा रखते हैं, और इसके अंदर हम बहुत से प्रोफेशनल लोगों को बुलाएंगे जो आप नहीं गा सकते तो उनसे सुन सकते हैं। आप यहाँ पर अपने बड़े बड़े जो भौरी चौरसिया हैं या शिव कुमार जी हैं वो आएंगे, बड़े बड़े जाकिर हुसैन आएंगे, AR रहमान आएंगे, बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स आएंगे, आप सुन सकते हैं। आप आके स्टेज पे गा सकते हैं, आप अपना एक क्लब बना सकते हैं म्यूजिक का, ड्रामे का, स्टेज का। और इसीलिए हमने बहुत मुश्किल से मैंने मैनेजमेंट से और मेघना जी से और राहुलपुरी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक दिन दीजिए ताकि बच्चों को कम से कम 4 घंटे अपने आप को एक्सप्रेस करने का या प्रोफेशनल जो हैं उनसे जुड़ने का मौका मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए, जो आप सब लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इस फिफ्थ वेदा का ऑर्गेनाइजेशन किया और इसका एक फ्लो बनाया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिफ्थ वेदा, not with the old kind of science, but a new technology to grow yourself, to compete in the world. That is more important, and that is why हम सब लोगों को चाहिए कि इससे जुड़ के रहें, इसके जितना भी हम अपना योगदान दे सकें दें, जितना भी इससे ले सकें वो लें, और इसको रेगुलर अटेंड करें। कई बार हमको बोरिंग भी लगेगा, कई बार हमको सहना भी पड़ेगा, क्योंकि गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप बोलो सारे गा मा गाओ 100 बार तो आप बोलेंगे नहीं, मैं गाना गा सकता हूँ, सारे गामा नहीं गा सकता, लेकिन सारे गामा गाना भी ज़रूरी है। यू कैन नॉट बी पियानिस्ट विदाउट नोइंग द कीज ऑफ द पियानो। यू हैव टू नो द की ऑफ पियानोस। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी पियानिस्ट, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी द आर्टिस्ट। एंड आई हियर बाय नाउ announce and start, and would like to show you also one small AV which I saw and I was very impressed, and I said, okay, I must share with you what is called the internal journey and where it comes from the cosmics to our body and how we react, how we are. And I would like to request you to please start AV for 5-6 minutes it is. करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुयस्सर कर जो अभी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी है। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना
रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा आ, 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 Subhash Ghai and Ms. Meghna Ghaipuri. May I request you all to join me on the dais and light the lamp. May I request? May I now request all our guests to join me in the center of the stage and take this opportunity to felicitate them. Miss Vidya Balan, Dr. Anand, and Sukhwinder Singh ji. The lights off, tell them to turn off the lights off. For the launch, For the launch, can we have the lights off? I'd like to request the other guests. Kumari ji has to be. Sister Kunti. Now we'll launch the fifth Veda. Can I have the lights on? I'd like to request the other guests to take their seats. And Ms. Balan, can I have you here to click the button? Yes. Lights off. We'll just wait for the lights. Can I have the stage lights, all lights off, please? House lights too. Is it All a house double lights. click or? It's a double click here. Okay. Yeah. Yeah? Can go. Should I? Yeah.
Ms. Balan, we are very, very honored to have you here. May I request you to come and speak a few words? Congratulations on the launch of Fifth Veda. Hi, everyone. That's so weak. Hi, everyone. फिर ले आया दिल, Whistling Woods में. I'm really very happy to be here. This has become an annual affair for me. किसी ना किसी बहाने मैं यहाँ आ जाती हूँ. मेघना या सुभाष जी बुलाते हैं और मैं दौड़ी चली आती हूँ. Because I just love being here. When I was in college at Xavier's, I wanted to do some course in film. I actually wanted to train to be an actor, and there was no real good course available in Bombay. So I'm envious of all of you who've got this opportunity to be here at Whistling Woods, to learn, to hone your skills in different faculties of filmmaking. When I was asked to come inaugurate Fifth Veda, I was very intrigued because, firstly, the name Fifth Veda sounded very interesting. So I said, what really is this? And then Meghna told me that it's the cultural hub that we're starting at Whistling Woods. And then she explained things a little more in detail to me. And I thought it was extremely pertinent. At Xavier's, you know, we'd been exposed to, we had something called the Indian Music Group, where we'd have these regular concerts, classical music concerts. We had various departments doing small cultural programs at different points, dance, music, poetry reading, literature, book reading sessions. But that's an academic college, and this is a film institute. And I think it's very crucial for us film people to be exposed to different cultures. I don't mean to sound like a teacher, but hi, congratulations on your Padma Shri. Sorry, I had to say this, Sanjay. I haven't had a chance to meet you before. I think it's very important because most often than not, we're living very closed lives. We think that the films we make, the little world we live in, the bubble we live in, is really what the world is all about. But it's not. I know that you film students come from all over the country to study here. So you all have been exposed to your specific cultures. But in an urban city, in a metropolis like Bombay, those lines get blurred. Sometimes we so easily adapt to or adopt the urban culture, which is a homogenized culture, that we lose touch with our roots. But it's very enriching when we are able to suffuse into an urban, larger culture, but retain our connection with our roots. And are you looking bored by any chance? I'll tell you this because from my own experience in film, for example, each time I've done a film which is rooted in a particular culture, it's been that much more exciting for me.
it's given me the opportunity to tell a completely different story, a story that I didn't know existed, a reality that I probably didn't know existed. For example, when I was doing Ishqiya, when I first read the script, I was a bit taken aback by the fact that this woman was so, of course it's fictional, but all of fiction also derives from culture. So I was very taken aback by the spirit of this woman, and I kept saying, but really, small town India, does it have these kind of women? And it was so, so parochial of me, so small-minded of me to have said that. Because a large part of our population lives in small towns and villages, and that is the reality of India. There are strong women there. There are women who are leading lives on their own terms. And I found that very interesting, because I just thought that we women in the urban cities are liberated, are educated, and therefore we get to do that. And slowly, with every film that I've done, I've explored a different reality. I've explored a different world. I've explored a different culture, and that's been very exciting for me, and that's been very exciting for audiences to watch, and therefore those films have done well. I think culture is not just about music and dance and festivals. Culture is all of that, and it's a way of life. And through film, we get an opportunity to really explore and expose different ways of life. Which is why it's interesting that Whistling Woods has decided to launch the Cultural Hub, so that we get exposed to different people, to their cultures, to their realities, to the possibilities, and therefore to different stories. As a student of sociology, I keep saying that, sociology taught me to appreciate the possibility of possibilities. This exists, but this also exists, and then this also exists. So, it just opens up your mind, it opens up your world, your creative juices begin to flow. Which is why it's so important to know that the culture that you're familiar with is not the only culture. And within our country, there's so much diversity that it becomes that much juicier when you're able to tap into that, to write a story, to tell a story, to live a story. I know I wanted to say something else, but I'm looking at Sanjay there, and for some reason so I really want to applaud Whistling Woods for having done this, for opening your minds, for opening our minds, and for therefore making sure that the work that comes out of the future generations, or at least not making sure, but at least facilitating the fact that the work that comes out of you people who are sitting here is that much more varied and interesting and exciting. Just make the most of it. There is so much that will be there to experience for all of you in the time that you all are here, and then go explore the world and show us what you see in the world. Thank you. Isn't a great beginning of fifth Veda today, after 9 years of existence of this institute, thriving for a movement where the professionals and the students get together, participate in developing the artistic skill in us? Isn't it a great day when you see Vidya Balan here, a great actor, when you see Sukhwinder Singh, a great singer, and when you see, which you have not seen, the institution in himself, in cinema, who was once upon a student of Film Institute, and now he is an institute himself, is here in front of you.
His name is Sanjay Leela Bansali. I would like to request Sanjay to please stand up and wave to students, and they have been waiting for you for years. Please stand up, wave them. Sanjay, you have been missing, you have missed something very precious, which we cannot repeat now at the event, but we will send you the copy and we will call you again, what you have missed. Sanjay has come here on my request to share his experience and views, first time in Whistling Bulls, and about his aesthetic sense of cinema, which is deeply acknowledged all over the world. And even I also learned from him many things, and I admire his cinema. I make my own cinema, but but I must say that you see, cinema is a democratic art. If you had a Raj Kapoor, you have a V. Shantaram, you have a Bimal Roy, you had Mehboob Khan. So there are various, it's a democratic art and all directors have their painting. But I would say that when you say all directors had their own painting, Sanjay Leela Bansali has a special painting, you see, in his cinema. And one part which you have missed is to lit the lamp, you are late. But the second part of the ceremony we have to perform that I have to give one trophy to you, so you have to come on the stage and take a photo call with me, Vidya and Sukhwinder again. Please, Sanjay Leela Bansali on the stage. Now, Vidya and myself are seniors, so we both will give it. Because Sanjay has to speak a lot, because he's going to take a master class on his film Ram Leela, which you saw yesterday. So naturally he needs a little break. So suddenly he's taken back, "Ye kya ho raha hai?" You see. So after this we will have one small say item, not item, rather a lesson. आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। सुभाष जी, अभी एक मैजिक हुआ है 10 मिनट पहले, जब विद्या जी, आप एंड वी हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने हैं, मौजूद हैं, एंड एक सेवक भी था वहाँ पे स्टेज पे, जब वो लाइट जलाते हैं, व्हाटएवर, लाइट को जलाया तो नहीं जाता, वो ऑलरेडी जली होती है, एनीवे, बट इट मेक्स सेंस। उस वक्त हम लोग पीछे बैठे थे ग्रीन रूम में, तो सी शार्प नोट, जिसे हिंदी में काली एक कहते हैं, सी शार्प नोट is the note of today I'm performing, is a basic note of music also, C and C sharp. तो मैंने पंडित प्रदीप जी को बोला कि आप उसे मोबाइल पे कॉन्स्टेंटली बजाते जाइए, कि मैं उसके ऑरा से टूटना नहीं चाहता। इवन दो व्हेन विद्या जी एंटर आल्सो आई वाज लिस्टिंग दैट, यू रिमेंबर, समथिंग वाज गोइंग ऑन। अब मुझे लगा कि जब स्टेज पे इनॉग्रेशन के लिए मैं जाऊंगा, तो वो जो 4 मिनट का गैप होगा, मैं उससे बिछड़ जाऊंगा। और हुआ क्या, जब मैं स्टेज पे आया तो उन्होंने एक म्यूजिक बनाया हुआ था तानपुरे का, जो चलाना शुरू किया, वो भी सी शार्प ही था। तो बेसिकली ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो चाहत होती, जहां चाह
जा मा गा मा रे सा रे नि सा मा रे सा रे धा मा गा मा रे सा मा गा मा दा नि दा मा गा मा रे सा रे नि सा मा गा मा रे सा धा नि सा धा मा गा मा रे मा गा मा रे सा रे नि सा गा मा रे मा गा मा दा नि दा मा गा मा रे सा रे नि सा मा गा मा रे सा दे ना दे Maga madani da maga madani sa dani sa maga mare sa re ni sa ga mare maga mare sa re ni sa mare sa re ni sa ni da ma ba da ma ga ma re sa re ni sa ga ma re ma ga ba da ni da ga ma ga da ni da ma ga ma re sa re ni da ma ga re sa re da ni da ma ga ba da ni da ma ga ma ga re da ni da ma re da ma ga ma ga re da ni da ma re da ni da ma ba da ga ma ga re da ni da ma ga re da ni da ni da ma ga ba da ni da ma ga ma da ni da ni da ga ma ga da ni da ma ga ma ga re da ni da ma ga re da ni da ni da ma ga ma ga re da ni da ma ga re da ni da ni da ma ga ma da ni da ma ga ma re sa re ni sa ma ga ma re sa re ni sa ga ma re ma ga ma re sa re ni sa re ba da ga ma re sa जंतर मंतर सब ले आओ मुझको उसका दर्श दिखाओ जोगी जी जोगी जी जोगी जी रूप धरा है उसने रब का जोगी जी जंतर मंतर सब ले आओ मुझको उसका दर्श दिखाओ जोगी जी सुनिए थोड़ा वॉइस जंतर मंतर सब ले आओ मुझको उसका दर्श दिखाओ जोगी जी जोगी जी जोगी जी जोगी जी रूप धरा है उसने रब का जोगी जी रे जंतर मंतर सब ले आओ जंतर मंतर सब ले आओ मुझको उसका दर्श दिखाओ जोगी जी ma ga ma ga re da ni sa ma ga re da ni da ma ga ma da ni sa ma ga ma ga re da ni sa ma ga re da ni da ma ba da ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga ma ga re da ni sa ma ga re da ni da ni sa जंतर मंतर सब ले आओ मुझको उसका दर्श दिखाओ जोगी जी
जोगी जी रूप धरा है उसने रब का जोगी जी। मुझ बिरहन के प्राण बचाओ, उस निर्मोही को समझाओ। मुझ बिरहन के प्राण बचाओ, उस निर्मोही को समझाओ। मुझ बिरहन के प्राण बचाओ, उस निर्मोही को समझाओ। सा सा रे नि सा म ग म ग रे ध रे नि सा म ग रे ध रे ध रे सा म ग म ध रे ध म ग म ध रे ध नि ध ग म ग ध नि ध म ग म ग रे ध रे नि सा म ग रे ध म ग रे ध म ग रे ध म ग रे ध नि ध ध नि ध म ग म ध नि ध म ग म ग रे ध रे नि ध म ग रे ध म ग म ग रे ध रे नि ध म ग रे ध म ग रे ध म ग म ग रे ध रे नि ध म ग रे ध नि ध नि ध म प ध ग म ग रे ध रे नि सा म ग रे ध नि ध 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 ध नि सा म ग म ग रे ध रे नि सा ध नि सा म ग म ग रे ध रे नि सा ध नि सा म ग म ग रे ध रे नि सा ध नि सा म ग रे ध नि सा म ग म ग रे ध रे नि सा ध नि सा म ग म म म ग म ग रे ध रे नि सा म ग रे ध नि ध ध नि ध म ग म ध नि ध नि ध म प ध ग म ग रे ध रे नि सा म ग रे ध नि ध ध नि ध। कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रियाज के लिए बनी हैं, लेकिन कोई वक्त था जब उसे परफॉर्मेंस में लाया गया। बेसिकली वो प्रैक्टिस फॉर्मेट है, लेकिन हमारे जो जीनियस जो वोकलिस्ट, क्लासिकल वोकलिस्ट थे, उन्होंने उसे परफॉर्मेंस में लाया, जिसमें कई नाम हैं, अनगिनत सितारे हैं। पंडित भीमसेन जोशी साहब जैसा गमक शायद ही कहीं सुनने को मिला हो। तो हम उनकी नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक्चुअली जिस जॉनर से हूं वो डिफरेंट है। पर फिर भी वो इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि दिल करता है कि चाहे मसखरा बन के ही उनकी नकल कर ली जाए, लेकिन उससे दिल तो बहल जाएगा। Magari dari ni sa magari dari ni dhani sa magari da magari dari ni da magari dari ni da magari dari ni sa magari sa
Eyes were walking inside that room because of this smell, na? No, no, I'm fine. हाँ जी बोलिए सर आर यू रेडी पीछे साइलेंस कर लो मेरे पे थोड़ा लाइट ज़्यादा डालना मेरे लेफ्ट ठीक नहीं है Hello, how are you? अरे सुपर को बड़ा जाके वो शायद चले गए, मैंने उनको बाहर देखा, हाँ दरवाजे के बाहर। अच्छा मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं ना पूरा जो हजूम होता है ना थोड़ी देर के बाद आपके ऊपर हैवी हो जाता है एग्जिट प्रॉब्लम होता है मैं भी कितनी बार जाता हूँ मैं भी यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड क्या होता है तो उनके भी ठीक होता है कि कभी थोड़ा आए अरे वहीदा जी आई थी। हाँ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी She's so graceful. जी हाँ Good evening. सुभाषी, बधाई शुभकामनाएं आपके इस नए प्रयास के लिए। आपने छात्रों के लिए आपने या नया प्रयास किया, कुछ बताना चाहेंगे? हमने आज विस्ली वुड्स में एक कल्चरल हब का शुरुआत की है जिसका नाम है फिफ्थ वेदा। फिफ्थ वेदा जो नाम रखा है हमने वो हमारे 4 वेदों के बाद एक 5वां वेदा आता है जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, ड्रामा, स्पीच, पेंटिंग्स और सभी किस्म की कलाएं जो हैं उसमें उभारी जाती हैं। तो हमने ये जो अभियान चलाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो विस्लिंग वुड्स के पढ़ें तो उनमें ये आर्टिस्टिक टेम्परामेंट और आर्टिस्टिक टेस्ट भी बढ़ना चाहिए। खाली किताबों से या नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाना है, भले वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उसमें बढ़ना चाहिए। और दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू बी ए विनर एंड एक्सेल इन हिज आर्ट टेक्निक और वट एवर द फॉर्म ही इज़ गोइंग टू डू दैट। सो इस अवसर पर हमने उचित समझा कि क्यों ना एक ऐसे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाए जो कि इन कलाओं को एक वाकई ही पूजा समझती हैं और उनकी वर्शिप करती हैं, और वो हैं हमारी कला की बेटी विद्या बालन, मैं ये कहूँगा। और विद्या जी जो आई हैं एक मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शुरुआत आपके हाथों से हुई कि फिफ्थ वेदा की, क्योंकि फिफ्थ वेदा एक प्योर आर्ट की बात है जिसमें कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल ड्रामा है, क्लासिकल पेंटिंग्स हैं, वो सब का उभार आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम हर वीक चलेगा और हर वीक में कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपस में एक दूसरे से डायलॉग और वार्तालाप भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक एक बड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा उनके लिए, और एक जो आज हम लोग क्लासिकल म्यूजिक खो चुके हैं या क्लासिकल बातें खो चुके हैं, स्टोरी टेलिंग खो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज संजय लीला बंसाली भी आए हैं अपनी मास्टर क्लास लेने के लिए रामलीला की फिल्म लेकर, और वीर शाह जी हैं हमारे डायरेक्टर आए हैं, सुखविंदर जी आए हैं, उसी उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके सामने गाना गाया। और अब तो विद्या जी से मैं बात कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिफ्थ वेदा के बारे में क्या रहा? एक्चुअली जब मेघना जो सुभाष जी की बेटी हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप फिफ्थ वेदा इनॉग्यूरेट करें, तो मैं थोड़ी सी इंट्रिग थी कि ये फिफ्थ वेदा है क्या। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक कल्चरल हब है जहाँ हम स्टूडेंट्स को कल्चर के हर पहलू से, म्यूज़िक से, डांस से, अलग अलग प्रांतों के कल्चर से एक तरह से
वाकिफ़ कराएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एज फिल्म स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और एज आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर से वाकिफ़ हों, उसको समझें, क्योंकि दैट enriches our work. Art, after all, is in a sense an interpretation of culture. Of course, it is personality, its beliefs, its thoughts, but it's also an interpretation of culture and your cultural experiences. तो जैसे कॉलेज में मैं जेवियर्स में पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ एक इंडियन म्यूज़िक ग्रुप IMG होता है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स रेगुलरली होते हैं, हर महीने होते हैं, फिर साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक से अब मैं कर्नाटिक म्यूज़िक से वाकिफ़ थी बिकॉज मैं साउथ से हूँ, मतलब आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, पर आई बिन ब्रॉट अप ऑन कर्नाटिक म्यूज़िक। पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक को मैं समझने लगी, अप्रिशिएट करने लगी थ्रू IMG। सो आई थिंक एंड जैसे इश्किया फिल्म में मुझे तानपुरा प्ले करना था और एक क्लासिकल गाना है बड़ी धीरे जली, वो परफॉर्म करना था जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। और बिकॉज आई वॉज एक्सपोज टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक, बिकॉज आई अप्रिशिएटेड दैट, आई एन्जॉयड परफॉर्मिंग दैट। और एक पर्सनलाइज आप तभी कर पाते हैं। Of course, it's not possible to have all experiences all at once, पर एटलीस्ट यहाँ वो एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को, which I think is very important. दीदी आजकल हम देखते हैं समारोह में या अवार्ड फंक्शन में उसके रेड कार्पेट पे दिवाली नहीं मनती, कि जब आप आती हैं तभी त्योहार बनता है। हाय हाय थैंक यू। सारे त्योहार आपने भी वैराग्य तो नहीं ले लिया? क्योंकि ये बाहरी शक्ति ही नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं, इनकी इंटरनल ब्यूटी से भी जुड़ी हैं विद्या बालन। इसीलिए जब भी कोई ऐसा शुभ या कल्चर प्रोग्राम होता है तो विद्या जी को बुलाते हैं वो, जी कि विद्या जी के बारे में सब जानते हैं कि ये संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है। इसीलिए ये आती भी हैं, ताकि जब भी हमें मुस्लिम ग्रुप में कभी भी हम बुलाते हैं तो पहले ही आती है कि ये विद्यादान है इसी, और इसमें लोगों को, बच्चों को बड़ा करना और उनको सही तरीके से आर्टिस्टिक टेस्ट डेवलप करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हम लोग समझते हैं इसी वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कि आज के बच्चे जो आर्टिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो बाहर बॉडी है हमारी, तो जिम बहुत ज़रूरी हो गया, एक मेकअप बहुत ज़रूरी हो गया, एक स्टाइल बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन वो करते करते फिर भी नहीं बन पाते। क्या बात होती है, क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो बाहरी ही तरीके से पूरा उसको डेवलप करते रहते हैं, अंदर तरीके से इनर पावर उनकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो फिफ्थ वेदा की एक्सरसाइज है, ये आपकी एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज है जो कि आपकी इनर पावर को जब स्ट्रॉन्ग करती है तो आपके चेहरे पे तेज़ आता है, आपके चेहरे पे एक सच्चाई आती है, आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं वो जिम नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं है, मेकअप नहीं है, ये इंटरनल पावर का एक एक्सरसाइज है। इसीलिए हमने जो आईप्रे रूम खोला अभी, जो भी विद्या जी ने उसका उद्घाटन किया, वो एक आप देखेंगे जाके, आप ज़रूर जाइए एक एक करके और देखिए कि उसमें एक मेडिटेशन सेंटर बनाया है विस्किंग वुड्स ने, जिसमें कि बच्चे लोग जाके 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठते हैं और वो अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं। और जो वो डेवलपमेंट होगी वो आपके जिम से और कॉस्मेटिक से और स्टाइल से और स्पा से बेटर होगी, क्योंकि वो भी साथ साथ ही चाहिए। इसलिए हम जब अच्छी कहानियाँ, स्टोरी टेलर, जब थिंकर आएंगे हमारे पास, जब आर्टिस्ट आएंगे, तो हमारा सिनेमा का स्तर बढ़ेगा, आर्ट का और कल्चर का स्तर बढ़ेगा। तो ये सब उस चीज़ के लिए हमारी एक्सरसाइज। विद्या पर आप जानबूझ से हमारे से दूर होती जा रही है, मतलब कोई You are प्रयास always falling on the red carpet these days with so many award functions also. I wasn't here. I was out for about, I think, a good 1.5 months on Hamari Adhuri Kahani. And then I got back and we were shooting here and we were doing nights. So it was impossible. And in Jan I was traveling, so I've not been there. But you'll see me at Film Fair tomorrow. Diya has tweeted that she's upset. Unhappy. Yeah, she says you deserve the nomination for Bobby Jasu. Oh. Are you upset with that? No, actually sweet of her to say that. It's our film, obviously we feel that,
we feel we should get nominated and things like that. But I think there is a jury who's decided on the nominations, and we should respect that. It's good to know that there's so much good work happening that they're finding it difficult to, choose the nominations. I have no regrets about not being nominated. I'll be there tomorrow to cheer my fraternity. आपको कौन सा क्योंकि फेवरेट ऐसा तो नहीं ना कि जिस पिक्चर को अवार्ड नहीं मिलता या नॉमिनेशन नहीं होता वो पिक्चर अच्छी नहीं होती, वो पिक्चर अच्छी होती है। आप पिछली लिस्ट लगा के देखिए और 60-70 की बहुत सी क्लासिक फिल्में हैं जिनको कुछ भी अवार्ड नहीं मिला था और 40 साल तक जिंदा है वो पिक्चरें, आज भी वो क्लासिक मानी जाती हैं, लेकिन अवार्ड नहीं मिला था। अवार्ड डिपेंड करता है उनकी कंपटीशन में कौन सी फिल्में हैं और जूरी किस किस्म की है, उनकी क्या सोच है। तो अवार्ड ना मिलना भी, लेकिन फिल्म का अच्छा होना अपने आप में जीत है, इसी वो बहुत बड़ी बात है। Also I think because they're popular awards, if the film Blockbusters. is successful, it's you count in the nominations. Having said that, like I said, I have absolutely no regrets. So that makes me ask you one question. How much do you trust in awards? How much faith do you have? Because there are many actors who are not going for awards this year. No, Kankana has- I have been the recipient of many awards, and I believe in them because all I've done is done my best on films, and awards are a form of appreciation from the fraternity, from audiences, and I respect that. People have all sorts of conceptions and misconceptions about awards, to each his own. विदेश साल आपको सबसे किसका काम अच्छा लगा, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं, दो तो चलते हैं। I loved Kangana in Queen. I absolutely loved Kangana in Queen. जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं नहीं देख पाई थी. I saw it on a flight recently and she was. अच्छा विद्या, एक चीज ये थी कि सुभाष जी के यहाँ पे आए हैं, बाकी तो हम लोग बुलाते हैं पाएंगे नहीं। तो क्योंकि मैं कह रहा था कि अब थोड़ा खेल क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, हम सभी शायद कोई ना कोई चाहता होगा कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट भी फले, पॉलिटिक्स भी फले, मेडिसिन भी फले, इंडो पाकिस्तान भी फले, सब चीजें फले, ये आशा है। थैंक यू वेरी मच। चलो अभी डाइवर्ट कर दिया ना टॉपिक बॉस ने। I'm honestly not a cricket fan. जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ. Otherwise not really. इंडियन क्रिकेट टीम ने कहा है कि विद्या बालन से स्पेशली विशेष चाहिए। हाय ऐसा कर दीजिए, प्रकाश तू। इंडियन क्रिकेट टीम को मेरी तरफ से all the very very best. Do your best and Ma'am, that's all. your budget आ रहा है, मैम बजट आ रहा है, आपने ट्रेन लोकल ट्रेन में मैंने सुना है कि आपने ट्रैवल किया है, तो अभी मुझे बताइए कि अभी रेलवे बजट आ रहा है, मुंबई की जो पब्लिक है बहुत ही पिसती है ट्रेन में, तो बजट के लिए आप उनके लिए आप क्या कहेंगे कि बजट में लोकल ट्रेन के लिए क्या फैसिलिटीज आनी चाहिए, क्योंकि आपने आपने बताया बस सुना तो है कि ट्रेन्स में सिक्योरिटी होती है, पुलिस रहती है, पर आई एम नॉट श्योर दैट देयर ऑल द टाइम. आई मे बी इल इन्फॉर्म, पर मैंने सुना है कि पुलिस हमेशा नहीं रहती. फॉर सिक्योरिटी रीजंस आई थिंक पुलिस शुड बी देयर थ्रू आउट, एंड देयर शुड आल्सो बी क्लीन टॉयलेट्स at all the railway stations and also in local trains. इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आओ जाओ रखा करेंगे, आप गायब हो जाते हैं, सब आओ हमारे साथ. I've already run out of time, so I need it personally. Just give one. Roxy, she has me. No. Sorry. Hi, how are you? Man, your left side. Excuse me, पीछे से
मैम सामने एक मैम प्लीज थैंक यू गाइस यहाँ मार के भी वापस मार रहे हैं फोटो तुम लोग तो नहीं मिल रहे हाँ अरे मारने बस ये भी कर लिया एक काम ठीक है जाने दिख रहे सामने अरे मार दो विजय जी लेफ्ट साइड विजय जी लेफ्ट साइड कितना मारा अंदर भी मारे इधर भी मारे